नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सौगात पर संग्राम। जी हां, राखी का त्यौहार नज़दीक है और लाडली बहनों को सौगात पर सौगात मिल रही है। रक्षाबंधन के लिए 250 रुपये का शगुन देने के ऐलान के बाद अब मोहन सरकार 40 लाख बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देती रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बीमा भी सरकार करवाएगी, जिसका प्रीमियम सरकार चुकाएगी। लेकिन अब इन सौगातों पर संग्राम छिड़ गया है। उसकी वजह है कि आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस भी जोर लगा रही है, लिहाजा वो इन सौगातों को धोखा बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सौगातें कांग्रेस की राह में रोड़ा हैं? एक के बाद एक बहनों को सौगातें देने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? आखिर सौगातों पर यह संग्राम छिड़ा क्यों है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। लाडलियों को एक और तोहफा, विपक्ष को मिला एक और मौका। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई लाडलियों के लिए एक बार फिर मोहन सरकार ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। एक के बाद एक तोहफे सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। राखी से पहले अब प्रदेश की उन 40 लाख लाडलियों को सस्ते गैस सिलेंडर की सौगात मोहन सरकार ने दी है, जिनका उज्ज्वला कनेक्शन पहले से है। जो रसोई गैस सिलेंडर 848 रुपए में मिल रहा है, वो अब लाडली बहनों को 450 में मिलेगा। बाकी के 398 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत कार्यकर्ताओं का 2 लाख रुपए और सहायिकाओं का 1 लाख का बीमा किया जाएगा। इससे पहले मोहन सरकार ने राखी के लिए लाडलियों को 250 रुपए देने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, पिछले दिनों सरकार ने ऐलान किया था कि राखी के मौके पर प्रदेश की गर्भवती महिलाएं किसी भी सरकार या प्राइवेट सेंटर पर अल्ट्रासाउंड फ्री में करा सकेंगी। और अब सस्ते गैस सिलेंडर देकर सरकार ने लड़कियों को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर दी है। ये बात भी दोहराना चाहूँगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका वेट खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। लाडलियों के लिए सरकार का ये प्यार यूं ही नहीं है, क्योंकि सरकारें कुछ भी देने से पहले सियासी गुणा भाग लगाती हैं। इसका गणित भी सरकार ने ही लगाया होगा। लेकिन महिला वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के लिए ये सौगात उसकी राह में रोड़ा बन रही है। लिहाजा वो इन सौगात को लेकर सवाल पूछ रही है और लाडलियों के साथ धोखा हुआ है, ये आरोप भी लगा रही है। देखिए, सरकार ने एक बार फिर छलावा किया है लाडली बहनों के साथ। लगातार मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान यह घोषणा करते रहे, हम इंतजार करते रहे कि कब मिलेगा 450 रुपये में सिलेंडर, और आज मोहन यादव सरकार ने फिर एक छलावा किया। लाडली बहनों को आंकड़ों में उलझाया गया है, उनके नियमों में उलझाया गया है। 20% लाडली बहनों को इसमें फ़ायदा होने वाला है। उसमें भी 50% ऐसी महिलाएं हैं जो सरकार के नियमों के अंतर्गत बाहर कर दिया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर लाडली बहनों के साथ धोखा किया है। भले ही अब मध्य प्रदेश में कोई बड़े चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन बीजेपी ये बखूबी जानती है कि आधी आबादी को सादे रखना उसके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को 2 बड़े चुनाव में जीत दिलाने में इस वर्ग ने अहम रोल निभाया। लिहाजा बीजेपी सरकार इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। ऐसे में अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो कैसे आधी आबादी के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
कांग्रेस कह रही है कि लाडलियों के साथ छलावा किया है आपने, एक पुरानी योजना बरकरार रखी है। उज्ज्वला योजना में जो पात्र थे उनको 40 लाख महिलाओं को आप 450 में गैस सिलेंडर देंगे। गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं आप बीच बीच में, 250 रुपये का गिफ्ट दे देंगे रक्षाबंधन पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रीमियम भर देंगे। एक साथ जो वादे किए थे वो क्यों पूरा नहीं कर देते, जो कांग्रेस आरोप लगाना बंद कर दे। 4 साल 4.5 साल अभी चुनाव में है, तो कांग्रेस को कोई ना कोई आरोप तो लगाना ही है। और इनकी जो आरोप लगाने की प्रवृत्ति है, विपक्ष में बैठने की प्रवृत्ति है, वो उसको भूले नहीं, वो लगे रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेशों में, हमने जो जो निवेदन किया, जो जो वादे किए, जो जो घोषणाएं की, देखेंगे शनै शनै वो सारी घोषणाएं, सारे वादे ये भारतीय जनता पार्टी सरकारें पूरी कर रही हैं। कांग्रेस ने तो केवल झूठे वादे करके, झूठा भ्रम फैलाकर, झूठे इस प्रकार के सारे विषय जनमानस के बीच में रख के और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का जो प्रयास किया था, तो केंद्र में भी उनको रोकने का काम हुआ है और मध्य प्रदेश में जनता ने तो कांग्रेस को नकार ही दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 20% को ही फायदा मिल रहा है, 50% को आपने बाहर कर दिया है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, है ना ब्रजेश जी, उनमें भी जनता इनको नकार रही है। और आगे भी जो उपचुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो जो कह रही है उनको पूरा करेंगी। 20% हो, 80% हो, 100% हो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कहा है उसको पूरा करेगी। और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम ये कांग्रेस करते रहेंगे। जनता इनके वादों में, इनकी बातों में आने वाली नहीं है। हम देख रहे हैं केंद्र से लेके प्रदेश तक इनके नेता इस प्रकार का और झूठी बयानबाजी करना, झूठे बातें करना, भ्रम फैलाना, इसमें लगे हुए हैं और जनता सब इस बात को जानती है। ठीक है, तो अब तक के चुनावों ने जनता ने समर्थन किया विवेक जी, वो कह रहे हैं लगातार करती रहेगी, क्योंकि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सने वो सारे जो वादे किए थे वो पूरा कर रहे हैं। तो आपके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं एक तरह से, गिफ्ट वाउचर दे के कि 250 रुपये का तोहफा रक्षाबंधन पर पहले भी दिया था, अब आंगनवाड़ी वाली महिलाओं को भी प्रीमियम भर देंगे। तो आपके जो मंसूबे हैं आधी आबादी को साधने के, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस की कभी भी ऐसे कोई मंसूबे नहीं होते हैं। हम महिलाओं का उपयोग राजनीति में नहीं करते। भाजपा जिस तरीके से मध्य प्रदेश की महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास निरंतर करती आ रही है। 1 साल पहले शिवराज जी ने भी वादा किया था कि मैं 450 रुपए में गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश की महिलाओं को दूंगा, जिसका इंतजार टकटकी लगा 1 साल से मध्य प्रदेश की लाडली बहना और महिलाएं कर रही हैं। आज 1,29,00,000 महिलाएं लाडली बहना योजना में रजिस्टर्ड है। सरकार खुद स्वीकार रही है कि हम मात्र 40 लाख लोगों को दे पाएंगे। हमने जब हिसाब लगाया, मध्य प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं गैस सिलेंडर जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनमें से 10% ही ऐसी हैं जो महिलाओं के नाम पे है। उनमें से भी 50% ऐसी महिलाएं हैं जो ITR भरती हैं, जिनके नाम पे जमीन है, जिनके नाम पे ट्रैक्टर है। जैसे कि सरकार ने योजना बनाई है कि इस परिस्थिति में उस महिला को गैस सिलेंडर में सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो सरकार की नीयत और नीति में अंतर स्पष्ट रूप से नजर आता है कि वो मध्य प्रदेश में 1,29,00,000 महिलाओं से वोट तो लेना चाहती है, परंतु उनको लाभ नहीं देना चाहती। देखिए इस योजना में अगर हम बात करें कि ये योजना तो वो भी तो आंकड़े 40 लाख का ही बता रहे हैं। वो 40 लाख के आंकड़े में आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है क्या? 1 साल से शिवराज जी ने वादा किया था, आज मोहन सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है, अभी जमीनी रूप पे उतर तो जाने दीजिए। हम प्रत्येक इनके कदम पे नजर रखे हुए हैं। जिस तरीके से निरंतर, इन्होंने तो 3,000 रुपए देने का भी वादा किया था, आज 250 रुपए का रिचार्ज वाउचर डाल के ये सोचते हैं महिलाओं के जख्मों पे मरहम लगा देंगे। वो महिलाएं जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही हैं, आज जिनके घर में बच्चे बेरोजगार हैं, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया, आज घर की भरण पोषण के लिए उनके सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं। तो निश्चित ही ऐसे महिलाओं को लाभ देने के लिए आप तो पूरे 1,29,00,000 महिलाओं को दीजिए, हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करने आएंगे आपका। परंतु आपकी नीति और यहाँ पे जो आप कार्य योजना बना रहे हैं उसमें अंतर है। आप महिलाओं को अगर गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं, उनको राहत देना चाहते हैं, जिस तरीके से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, 7वें आसमान पे महंगाई कितनी बढ़ गई, उसमें अगर राहत देने की आपकी नीयत है तो आप सभी को लाभ दीजिए ना। लेकिन वो तो गिफ्ट वाउचर में खुश है ना, लगातार चुनाव हो रहे हैं, गिफ्ट वाउचर में खुश हो जाती है।
जब महिलाओं के नाम पे गैस कनेक्शन ही नहीं है, और जो महिला 1 साल से प्रयास कर रही हैं कि अपने नाम पे कनेक्शन करा ले, तो गैस की कंपनियां उनको कनेक्शन नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पे नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। आप अगर जांचेंगे तो 1 साल से लाखों की संख्या में महिलाओं के आवेदन गैस एजेंसियों के पास में पेंडिंग है, जिसपे नए कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे। तो ये पूरा षड्यंत्र है। योजना की घोषणा भी करनी है और योजना का लाभ भी नहीं देना। तो ये कथनी और करनी में जो अंतर है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। फिरोनिया जी वो कह रहे हैं 1,29,00,000 रजिस्टर्ड हैं तो सबको दीजिए, और जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं आपकी सह पर, वो कंपनियां उनको रजिस्टर्ड नहीं कर रही हैं उनके नाम पर सिलेंडर। देखिए ब्रजेश जी, जो परिधि में आएंगे, जो इस योजना के अंतर्गत रहेंगे, सबको लाभ दिया जाएगा। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय विवेक जी अभी कह रहे थे कि महिलाओं का उपयोग करना ये भारतीय जनता पार्टी को आता है। अरे भाई, महिलाओं का सम्मान करना ये भारतीय जनता पार्टी को आता है। और आपके विधायक ने कल जिस प्रकार से ग्वालियर में महिला का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, ये अपने गिरेबान में झांक लें कि कैसे कांग्रेस का अपमान करने का काम आपके नेता करते हैं, कैसे जो है पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ जी और बहन इमरती देवी के बारे में बोलते हैं, कहीं कैसे तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष आपके जीतू पटवारी जी को उनका बयान आता है। और इसलिए महिलाओं के बारे में क्या राय है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं का सम्मान करती है, मातृशक्ति का सम्मान करती है, और इसलिए उनके हित कल्याण के लिए जो कार्य योजनाएं भारतीय जनता पार्टी निरूपित करती है, बनाती है, उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। आप देखो, आपको देखते ही आप रह जाओगे केवल। और भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के चली है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण, लेकिन ग्वालियर का जो जिक्र किया उसमें तो मामला भी दर्ज हो गया है ना। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये सम्मान कर रहे हैं महिलाओं का। ये ध्यान में आ रहा है इनके पार्टी के कांग्रेस के विधायक कैसा सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, विवेक जी जवाब दे रहे हैं, दीजिए विवेक जी। वो कह रहे हैं आप लोग तो अपमान करते हैं, उनको सम्मान भी करते हैं और सौगातें भी देते हैं। जैसा मैंने कहा, वोट लेने के लिए 1,29,00,000 महिलाएं लाडली बहना हो जाती है। गैस सिलेंडर का लाभ 40 लाख, तो अभी ये सिर्फ कह रहे हैं, जो ये दे नहीं पाएंगे। निश्चित ही महिलाओं का अपमान भाजपा सरकार ने किसने किया, किसने नहीं किया, ये तो देखा है। जब अतिथि शिक्षक अपनी नौकरी मांगने आते हैं तो भाजपा कार्यालय के बाहर, वो तो आपके नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, एक के बाद एक नाम का जिक्र किया उन्होंने। इन्हीं की सरकार में जब महिलाओं ने मुंडन करके भाजपा कार्यालय के सामने भाजपा का विरोध किया था, तब महिलाओं के आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? अतिथि शिक्षक जब अपनी नौकरी मांगने आई थी महिलाएं, तो लाठी डंडे से उनका स्वागत क्यों किया था? ये भी भाजपा के आदरणीय विधायक महोदय को बताना होगा। जब आपकी कथनी और करनी में अंतर तो स्पष्ट दिख रहा है ना। वोट चाहिए 1,29,00,000 लोग महिलाओं से, परंतु सस्ते गैस सिलेंडर का लाभ आप सिर्फ 40,000 का लक्ष्य लेकर जो आरोप लगाया सभी को लाभ दे दीजिए। आज महिला, आज मध्य प्रदेश की, चलिए वो जो आरोप लगा रहे थे कि आपके नेता किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं, ग्वालियर का जिक्र किया उन्होंने, आज ही मामला दर्ज हुआ है, आपके बड़े नेताओं का नाम लिया उन्होंने। विषय से भटकाने का प्रयास करेंगे तो उदाहरण बता दूंगा। अरे भाई साहब, मोदी जी के बाजू में जो खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, 1,000 से ज्यादा उनकी और उनके बेटे की MMS लीक होती है महिलाओं के साथ में। उस विषय में आप क्या जवाब देना चाहेंगे, वो भी बता दीजिए। आज मध्य प्रदेश में समय आएगा, वो भी बताएंगे। और कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ था, क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में क्या था, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में क्या था, ये तो आकलन कर दो। बोलिए, आने दीजिए। 3,000 रुपए कब देने वाले, ये तो बताइए। आपने 3,000 रुपए कब देने वाले? अरे तो कांग्रेस के जमाने में क्या दिया था आपने? 3,000 रुपए के जमाने में क्या दिया था आपने? अरे हम तो दे भी रहे हैं ना आदरणीय विधायक जी। 3,000 रुपए नहीं दे पा रहे हैं, अरे कांग्रेस के जमाने में आप 3,000 रुपए नहीं दे पा रहे हैं, जो वादा किया था, अपनी वादे को पूरा नहीं कर पा रहे। कितनी दुख की बात है विधायक जी, विधायक जी, कितने दुख की बात है। वो 3,000 रुपए का वादा करेंगे। घनश्याम जी, विवेक जी, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, दूसरे दौर में आता हूँ, आ रहा हूँ। घनश्याम जी, विवेक जी, मैं आ रहा हूँ दोनों के पास, आ रहा हूँ घनश्याम जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। विवेक जी, आ रहा हूँ दूसरे दौर में, दूसरे दौर में आ रहा हूँ आपके पास। प्रभु जी, सरकार ने फिर सौगात दे दी है। प्रीमियम भरने की बात करें हम या 250 रुपए के गिफ्ट की बात कर दें, ये पहले भी दिया जा चुका है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। आखिर क्या कोई डर है बीजेपी को कि महिलाओं का जो भरोसा उस पर बरकरार है वो कहीं डगमगा रहा है? किस वजह से गिफ्ट वाउचर दिए जा रहे हैं?
हाँ ब्रजेश, इसमें डर की कोई बात नहीं है। देखिए अभी तो कोई चुनाव नहीं है, जैसा दोनों ही पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी स्वीकार कर रहे हैं। चूँकि पिछले बार दिया गया था राखी के पहले, और जिस तरीके से सरकार शिवराज जी ने वादा किया था, शिवराज सिंह चौहान उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें कहा था धीरे धीरे धन का प्रबंध होता जाएगा, वैसे वैसे 250 रुपये बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहले 1000 रुपये मिलना शुरू हुए थे, पिछली राखी पर 250 बढ़ा दिए थे उनने, उसके बाद फिर 1250 मिलना शुरू हुए थे। राखी का त्यौहार है, निश्चित तौर पर तो उसको लेकर वो सौगात उनने देने का निर्णय लिया, क्योंकि पिछले बार भी दी थी। तो जो परंपरा का जो पालन किया जाता है, तो संभवतः उसके तहत ये सौगात महिलाओं को दी गई है। कहीं से मांग भी नहीं उठी थी, सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लिया है। कहीं कोई दबाव प्रभाव इस योजना में नहीं दिख रहा है कि सरकार ने, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है छलावा किया है। विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष कहेगा ही, बिल्कुल उसका हक है कहने का। उसको वो तो कहते हैं कि हमको मैंडेटरी हर चीज़ का विरोध करने को मिला, इसलिए वो इस बात को कहते हैं। रही बात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीमा की, तो ये बीमा स्कीम भी 2015 से चल रही है। इसमें 448 रुपये करीब दोनों स्कीम का प्रीमियम होता है। 12 रुपये एक का है, 436 रुपये एक का है, जो अभी तक उनके बैंक खाते से जाती थी। सरकार उनको देगी। बहुत कम सैलरी वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ होती हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी रकम हो सकती है, बड़ा फायदा उनके लिए हो सकता है। तो सरकार ने ये एक सौगात उनको भी राखी के समय देने की कोशिश की है, क्योंकि वो लाडली बहना के दायरे में नहीं आती, उससे बाहर कर दिया गया था उनको पहले ही। अब रही बात जो विवेक जी कह रहे हैं या घनश्याम जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई भी योजना चलती है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां हो सकती हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं। ये योजना जब शुरू हुई थी तो 1,31,00,000 महिलाएं थीं, फिर कुछ उम्र ज़्यादा हो गई तो कुछ उससे बाहर हो गई, कुछ ने शिक्षा से छोड़ दिया। लेकिन नई महिलाएं जो हैं, जो उस पात्र हो गई इस योजना के, उनको कब शामिल किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर सवाल ये भी है, जो लाडली बहनों को सभी को गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी, उसमें फिर ये कहा गया कि जिनके पास गैस का कनेक्शन होगा, जिनके नाम पर, महिलाओं के नाम पर, उनको दिया जाएगा। विवेक जी जो कह रहे हैं, ऐसी हो सकती हैं बहुत सारी महिलाएं हों जिनके नाम पर गैस कनेक्शन करा लिए हों या आवेदन पड़े हों, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। 40 लाख कोई लाभ मिल रहा है। लेकिन आप ये भी मानिए ब्रजेश जी, इन योजनाओं को लेकर जनता से कोई विरोध नहीं आ रहा है, महिलाएं कोई आंदोलन नहीं कर रही हैं। ये जो कमियां जो कांग्रेस गिना रही है, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करी, तो क्यों ना कांग्रेस इसके लिए कैंप लगाकर उन महिलाओं तक जाए कि ये पात्र हैं, इनका गैस कंपनियां इनका जो है नाम ट्रांसफ़र नहीं कर रही हैं। कांग्रेस अभियान चला सकती है, मुद्दा जनता का सामने ला सकती है, वह जनता महिलाओं का भी भला होगा उससे, और सरकार के सामने भी वो समस्या सामने आएगी तो निराकरण हो सकेगा। तो कोशिश दोनों को मिलकर करनी होगी, केवल बातें करने से नहीं होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ कोई भी उनने एक निर्णय लिया आज मुख्यमंत्री ने, तो विरोध में कांग्रेस ने कर दिया, पक्ष में बीजेपी के लोगों ने कर दिया। घनश्याम जी को उसमें अच्छा दिख रहा है, विवेक जी को उसमें सब खराब दिख रहा है। तो ये स्थिति नहीं हो सकती ना। योजना चल रही है, जो लाभार्थी है वो विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये दोनों साथी हमारे जुड़े हुए हैं। आप बताइए कब किसने पढ़ लिया कि कहाँ पर महिलाओं ने आंदोलन किया कि उनको लाडली बहना का पैसा नहीं मिल रहा है, या कहाँ महिलाएं इकट्ठी होकर 10-12 महिलाएं आई कि हमको जो है गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो कहीं आए नहीं ना। आप उनको मोटिवेट कीजिए, उनके लिए जनता ने आपको यही तो मैंडेट दिया। जनप्रतिनिधि होने का मतलब क्या है आपका, कि यदि वो नहीं कर रहे हैं तो आप काम कर दीजिए, कांग्रेस इसको लीड ले ले। विवेक जी, बेहतर सलाह है कि कांग्रेस सड़क पर उतर के क्यों नहीं करती, उन महिलाओं को क्यों नहीं इकट्ठा करती जिनको कनेक्शन नहीं हो रहा है महिला के नाम पर, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनके साथ आंदोलन करे। सरकार को सिर्फ विरोध करना है, विपक्ष में सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है, या जो अच्छा काम हुआ उसकी भी तारीफ कर दिया जाए कि आंगनबाड़ी वालों को अच्छा मिला है महिलाओं के लिए, तो अच्छी बात है सरकार की। ब्रजेश जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पिछले ही हफ्ते महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिलाओं ने सीएम हाउस के घेराव करके ये बात कही थी कि जैसा आपने चुनाव से पूर्व वादा किया था। विवेक जी, गैस कंपनी पे जाइए ना, उसकी लिस्ट जारी कीजिए। अब आप बता दीजिए कहाँ जाना है। नहीं, आपको आप ही कह रहे थे तो इसलिए मैंने कहा। आप बता दीजिए। नहीं, आप ही कह रहे गैस कंपनियां नहीं कर रही हैं, तो आप वो गैस कंपनी की लिस्ट जाकर पब्लिक कर दीजिए। आदरणीय भाई साहब, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और निश्चित इसको अमल लाया जाएगा और उस पर हम कार्यक्रम डिसाइड करके पूरे प्रदेश स्तर पर करेंगे। धन्यवाद। लेकिन जो आंगनबाड़ी वालों को सौगात दी है महिलाओं के लिए, तो वो भी तो अच्छी पहल है ना, पहली बार उनकी सुध ली गई है। तो जब जो सरकार अच्छा काम करती है उसकी भी तारीफ कर देना चाहिए कि भाई ये काम बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन ये भी कर दीजिए। आंगनबाड़ी की बहनें निरंतर विगत कई वर्षों से सरकार से संघर्ष कर रही हैं
और अभी भी कई उनकी मांगे हैं जो लंबित है, लंबे समय से लंबित है। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि सरकार में कोई जिम्मेदार मंत्री और उनका पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो इनसे संवाद स्थापित कर सके, उनकी जो जमीनी स्तर पे समस्याएं, उन समस्याओं को सुन के उनका निराकरण कर सके। कांग्रेस के विधायकों ने भी विधानसभा में इस विषय को उठाया था, परंतु सरकार ने चर्चा की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद में हम ये कहने के लिए मजबूर हुए हैं कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। तो सदन में सरकार नहीं सुनती है तो सड़क भी तो होता है ना विपक्ष के लिए, और आप तो मजबूत विपक्ष हैं, इतना कमजोर भी नहीं है कि आपकी आवाज दबा दी जाए। अब तो दिल्ली में भी आपकी आवाज गूंज रही है विवेक जी, फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं गूंज रही? ब्रजेश जी, आपके माध्यम से निरंतर जनता इस बात को देख रही है कि इस विधानसभा के अंदर और इस विधानसभा के बाहर सैकड़ों मुद्दों के साथ में कांग्रेस ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को अपना अदा किया है और जनता की लड़ाई को हम निरंतर लड़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हमारा संगठन जनता के हितों में आवाज उठा रहा है और सरकार जो बहरी हो चुकी है, जो अहंकार में सत्ता के मद में डूबी हुई है, उसको जगाने का कार्य निरंतर कांग्रेस कर रही है। तो सरकार बहरी हो गई, उसको जगाने का काम कर रहा है विपक्ष, घनश्याम जी, लेकिन नई लाडलियों को कब जोड़ेंगे आप योजना में? जो वादे किए थे 3000 तक देने का, कब पूरा करेंगे? देखिए, पहले कांग्रेस के लोग, विवेक जी, प्रदेश जी, कांग्रेस के लोग कहते थे, जब माननीय मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह जी थे, कि ये झूठा वादा किया जा रहा है, ये योजना, और जब योजना चल पड़ी तो ये बोलते थे ये बंद हो जाएगी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी चेंज हो गए, मोहन यादव जी आ गए, इनको लगा अब ये योजना बंद हो गई। भाई, भारतीय जनता पार्टी ये संगठन आधारित दल है, व्यक्ति आधारित दल नहीं है। व्यक्ति बदल जाने से सरकार का जो हमारा नियम है, कायदे हैं, कानून है, हमारी जो कार्यशैली है वो नहीं बदलती है। और इसलिए जो चीजें प्रारंभ होती है उसको पूरा करते हैं, और जो हमने घोषणा की उसको पूरा करेंगे। अब कांग्रेस का काम है तो वो करें, और मैं तो, लेकिन आपकी सरकार मध्य प्रदेश गान पर फैसला ले लेती है, बदल देती है, तो आप कह रहे हैं कुछ बदलती नहीं है, संगठन आधारित है। प्रभु जी को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। सर, आपको भी दिखाया थोड़ा सा सकारात्मक भूमिका के साथ। उन्होंने ये भी तो कहा है कि नई बहनों को कब जोड़ेंगे आप? हाँ, मैंने कहा ना, अगर जनता, महिलाएं सड़कों पर दिखाई दे रही हूँ, 10 भी ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, 10 भी अगर ऐसी लाडली बहना है जिनको इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, थोड़ा गिफ्ट दे रहे हैं आप। घनश्याम जी, आपको बता दूं, आपकी सरकार ने अभी बजट पेश किया 4.25 करोड़ का, बहुत बड़ा बजट मध्य प्रदेश में पेश किया। सरकार ने कहा कि हर 5 साल में बजट को दुगना कर देंगे हम। 125 योजनाएं हैं, जिसमें लाडली लक्ष्मी भी है, जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी है, जिसमें अमृत योजना भी है, जिसके बजट पर रोक लगा दी। 125 पिछली सरकार से जो चलती हुई केंद्र सरकार की योजना है उसके बजट पर रोक लगा दी है आपकी सरकार ने किया। अभी जो आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, योजना भी है उसमें, लाडली लक्ष्मी योजना के भी बजट पे रोक लगा दी है। आपकी सरकार ये कर रही है। प्रभु जी और ब्रजेश जी, आप निश्चिंत रहें। जैसे हमारे यहाँ कहा है ना कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मोदी जी का प्रधानमंत्री योजना भी चली गई, आदर्श ग्राम योजना। डबल इंजन की सरकार है। जो भी कायदे कानून नियम बने हैं उनको पूरा किया जाएगा, और कहीं भी जनता के साथ में छलावा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करती है। तो डबल इंजन की सरकार में मोदी जी की योजना क्यों बंद कर रहा है? जनता हमको उसका पारितोषिक देती है। उपचुनाव में हम सब देखते हैं, आने वाले उपचुनाव में देखेगा। देखिए, जनता जनार्दन ये सर्वश्रेष्ठ है लोकतंत्र में। तो ये गिफ्ट वाउचर क्या उपचुनाव को देखते हुए दिया है जो आने वाले हैं? देखिए, अभी कोई चुनाव नहीं है या परंपरा निभाई है। अभी हाँ, जो हमने परंपरा प्रारंभ की है, जो वादे किए हैं, तो जनमानस से हमने घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों में निवेदन किया है, उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस की तरह नहीं है कहना कुछ और करना कुछ है। कथनी और करनी में अंतर ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों का नहीं है। जो कहते हैं वो करने का काम ये सरकार हमारी करती है। निश्चित तौर पर कथनी करने में किसका अंतर है ये तो जनता तय करेगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाडली बहनों को सौगात मिली है। उज्ज्वला योजना की बहनों को लगातार जो सौगातें दी जा रही थी, 450 रुपये में सिलेंडर, वो जारी रहेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सौगात दी गई, लेकिन विपक्ष भी कुछ सवाल उठा रहा है। अब क्या महिलाएं ये सौगातें मिलने के बाद संतुष्ट होंगी?
या वो विपक्ष के कहने पर या विपक्ष के साथ जाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।